चलो शुरू करें। ठीक, क्या दिया देखो, आज का हम लोग को क्वेश्चन रहेगा, है ना, बहुपद में। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है, पहला वाला तो इजी है कि नहीं। दूसरा वाला में देखते हैं, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, है ना, एक आयत दिया है, क्या दिया है, आयत। आयत कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से शेप रहेगा, जानते हो ना आयत के बारे में जी, रेक्टेंगल या आयत। ये क्या रहेगा, आयत। आयत कैसा दिखता है, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम उसका बनता है, जिसमें आमने सामने की जो भुजा है आपस में बराबर होती है। इसका अर्थ क्या है कि ये वाला भुजा के बराबर ये वाला भुजा, है ना, और ये वाला भुजा के बराबर ये वाला भुजा होता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहे तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये कितना होगा जी, 6 सेंटीमीटर होगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। इसको नाम दे देते हैं ठो, बोलते हैं ए बी सी और डी। कोई दिक्कत थोड़ी है ना, एक आयत है ना, इसको नाम दे दिए ए बी सी डी। एग्जाम्पल के लिए समझाया हूँ कि वो आमने सामने भुजा कैसे बराबर होती है ना। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा छोटा, तो बोल सकते हैं ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है, अगर एक प्रकार से अगर देखें तो हम लोग का बोर्ड भी वैसी है, देखो ना, है ना, बोर्ड का ये वाला से लेके वहां तक थोड़ा बोल सकते हैं बड़ा है, उसको चौड़ाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई बोलेंगे ना जी। यहाँ से लेके अगर वहां तक की अगर बात करूं, या बोर्ड को मान लो यहीं पर मैं बना दिया, है ना, फोटो के रूप में, तो यहाँ पर देखते हैं ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, या डी से लेके सी तक, या सी से लेके डी तक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या 6 वाला, इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान कितना है बताओ तो, कितना है, इसमें कितना है, 6 है। कितना है, 6। चौड़ाई कितना है जी, 6। किसको चौड़ाई बोलेंगे, समझ आया, है ना। अब अभी एक चीज और बात करते हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो है ये वाला और ये वाला, या अगर बोर्ड की बात करें तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अपना क्या बनेगा, चौड़ाई तो हो गया, वो क्या बनेगा, लंबाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, लंबाई। इसको क्या नाम देंगे, लंबाई। इसमें चौड़ाई और लंबाई के अलावा और कुछ चीज होता है क्या, और कुछ चीज होता है क्या इसमें, चौड़ाई और लंबाई के अलावा नहीं होता, है ना। एक होगा लंबाई, एक होगा चौड़ाई। लेकिन इसका बात करते हैं क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो जितना चौड़ाई है और जितना लंबाई है, दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे, चौड़ाई और लंबाई का, चौड़ाई और लंबाई का अगर गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब है कि वो कितना एरिया में फैला हुआ है, कितना एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि तुम लोग का घर है कि नहीं, तो वो भी कुछ एरिया में फैला हुआ है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो एरिया में फैला होगा जिसमें तुम लोग रहते हो। या यहाँ पर मैं एक बोर्ड लगाया हूँ, ये बोर्ड किसमें, मतलब कितना दूर का जगह घेरा हुआ है कि नहीं, वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। निकालने का तरीका क्या बोलेगा, जब लंबाई को हम लोग चौड़ाई से गुणा करते हैं, मतलब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस माप लिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस माप लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, लंबाई बोलूंगा। क्या बोलूंगा जी, लंबाई बोलूंगा। समझ आया, मैं अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस माप लिया, उसको मैं क्या बोलूंगा, लंबाई। और यहाँ से लेके कंप्लीटली यहाँ तक का डिस्टेंस माप लिया, नीचे तक का, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, चौड़ाई बोलूंगा। और जब मैं दोनों को आपस में क्या कर दूंगा जी, गुणा कर दूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या बनेगा, उस आयत का क्षेत्रफल बनेगा। क्या बनेगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, याद हुआ, कैसे निकालते हैं, समझ आया, है ना। घर में जाके या क्लास होने के बाद निकाल के देखना, इसके रखे हो ना, है ना, माप के देखना, बताना मेरे को इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं समझ आया, लंबाई मापेंगे और चौड़ाई मापेंगे, और दोनों को मापने के बाद क्या करना है जी, दोनों को आपस में गुणा करना है। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो लोग मापोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर मापना, किससे मापोगे, सेंटीमीटर वाला स्केल में रखे हो ना स्केल, ठीक है, उससे मापेंगे। तो ये समझ आया सूत्र, क्या मेन मकसद था, सूत्र बताना कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, भूलना नहीं है, बार बार यूज होगा, है ना। 10वीं कक्षा में क्या होगा, बार बार ये यूज होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जैसा कि प्रश्न में दिया, देखो प्रश्न थोड़ा फोकस करना, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है, 40x² वर्ग मीटर है, यहाँ पर एक चीज लिखा है वर्ग मीटर। क्या लिखा है,
वर्ग मीटर। इसका मतलब देखो वर्ग मीटर का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब हम लोग लंबाई निकाले, क्या निकाले, लंबाई। यहाँ पर तो मैं सेंटीमीटर लिखा हूँ, मान लो इसी को मैं लिखता हूँ मीटर। क्या लिखता हूँ, मीटर। इसको भी मीटर लिखते हैं जी, है ना। इसको भी क्या लिखते हैं, मीटर। इसको भी क्या लिखते हैं, मीटर। कोई दिक्कत थोड़ी आएगा। मीटर भी एक इकाई है मापने का, सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। सेंटीमीटर से थोड़ा सा क्या होता है जी, मीटर जो है बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये सब को किस में रख लिए, मीटर में रख लिए, पैमाने में, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो लंबाई का मान कितना है जी, लंबाई किसको बोले हैं, ये वाला लंबाई बोले, कितना लिखा है, 3 मीटर। कितना लिखा है, 3 मीटर। और गुणा चिन्ह लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, गुणा चिन्ह। अब यहाँ पर चौड़ाई कितना लिखा है जी, 6 मीटर। कितना लिखा है, 6 मीटर। इसको लिखते हैं 6 मीटर। क्या निकलेगा हमको, क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। अब मैं बताया संख्या का गुणा किससे होगा जी, संख्या से। 3 छक्की 18, 3 छक्की 18। और मीटर का गुणा किससे होगा, मीटर से। तो मीटर का गुणा जब मीटर से होगा तो कितना बार होगा जी, हाथ में 2 आएगा। मीटर का स्क्वायर बोलता है, क्या बोलते हैं, मीटर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 18 मीटर स्क्वायर आया, 18 मीटर स्क्वायर। या उसी को बोल सकते हैं 18 स्क्वायर को ना लिख करके, स्क्वायर ना लगा करके, उसी को बोलते हैं वर्ग। मैं तुम लोग एक दिन बताया, भूले थोड़ी हो, है ना। स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वर्ग। घात में अगर 2 चढ़ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग। और यहाँ पर हो जाएगा, पीछे में क्या लिखेगा, मीटर बन जाएगा। 18 वर्ग मीटर आया। अब ये 18 वर्ग मीटर कैसे आया, समझ आया क्या। बस उसी प्रकार से सीधा सीधा इसमें क्षेत्रफल का मान दिया है 40x² वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर क्यों लगा है, समझ आया। इसका मतलब साफ साफ झलक रहा है कि जब भी क्षेत्रफल का आंसर आएगा, क्षेत्रफल का आंसर आएगा या क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो हमेशा उसमें वर्ग मीटर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा आंसर में, वर्ग मीटर। जैसे जाते नहीं हो, क्या बोलते हैं, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, एक आलू दे दो, ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो, 1 किलो आलू दे दो, ऐसा बोलते हो ना, कि 1 किलो प्याज दे दो। तो पीछे में किलो शब्द क्यों लगाए, मात्रा के बारे में पता चलता है। क्या चलता है उससे, मात्रा की, कितनी मात्रा में तुमको सामान चाहिए, वो क्या है, बोल सकते हैं। वो आलू के लिए किलोग्राम, वजन मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, लेकिन लंबाई या दूरी मापने के लिए, ये क्षेत्रफल का एक प्रकार से लंबाई या दूरी है। क्या है, लंबाई या दूरी। उसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग शब्द का प्रयोग करेंगे। बन जाएगा। अब मीटर में इकाई, इकाई कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे, जो प्रश्न में दिया है ये तो बाहरी चीज है, मैं जो चीज बताया तुम लोग को इतना पता होना चाहिए, नॉर्मल है कि नहीं। इसके बाद आगे आते हैं, तो क्या दिया अपने को, एक आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिखेंगे दिया है। गणित में अधिकतम इस शब्द का प्रयोग होता है दिया है। दिया है शब्द का प्रयोग को करते हैं जो चीज दिया होता है किसी भी क्वेश्चन में, है ना, हमको भी करना है, हमेशा करना है कि नहीं। जो चीज हमको क्वेश्चन में दिया होगा उसको सबसे पहले यहाँ पर दिया है के नीचे में लिखते जाते हैं बारी बारी से। बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको प्रश्न में क्या नजर आया, किसी आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है बोला है। तो यहाँ पर लिख दो नीचे में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। कैसे लिख रहा हूँ समझ आया क्या, कहाँ से लिख रहा हूँ वो भी समझ आया, है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 40x² वर्ग मीटर। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक में नहीं है ना, कहाँ से आया क्वेश्चन, समझ आया। सबसे पहले गणित के जब भी क्वेश्चन बनाएंगे क्या लिखेंगे, जो भी चीज दिया होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर दिया आयत का क्षेत्रफल बराबर 40x² वर्ग मीटर। बन जाएगा, इसको लिख दिए ना। उसके बाद नीचे देखना, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तथा उसकी एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। अब ये आयत दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितने पता चल गया ना। अब एक भुजा की लंबाई मतलब आयत की लंबाई दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है जी, आयत की लंबाई 10x मीटर। उसी को लिखते हैं तथा, या एवं लिख लो, क्या लिखेंगे जी, एवं आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई की अगर बात करते हैं तो कितना दिया है जी प्रश्न में, 10x मीटर। हमेशा याद रखेंगे कि इकाई के साथ में लिखना है, इकाई के साथ में मतलब मीटर दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। बन जाएगा, है ना। तो आयत की लंबाई बराबर 10x
मीटर। हो जाएगा इतना, हो जाएगा। आगे बढ़े, है ना। इतना लिखने के बाद क्या करते हैं, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तब आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई, तो क्या निकालने को बोला है, आयत की चौड़ाई। तो यहां पर लिख लो आयत की चौड़ाई। क्या करना है हमको, इसको ज्ञात करना है। क्या करना है जी, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात हो जाएगा, तो इसमें लगा दो प्रश्न मार्क। क्या लगा देते हैं, प्रश्न मार्क, या बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क, या प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, है ना। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। बन जाएगा इतना। तो ये जो चीज दिया उसको मैं लिख लिया, जो निकालना है उसको मैं लिख लिया, है ना। अब देखो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत के एक भुजा की लंबाई दिया है, आयत की चौड़ाई दिया है। मेरे को एक चीज पता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जिसमें लंबाई का मान दिया है, क्षेत्रफल का मान दिया है, चौड़ाई का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, है ना। थोड़ा सा संक्रिया लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए ये वाला चिन्ह जो बनाया, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, शब्द क्या बोलेंगे इसको, इसलिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना अपने समझने के लिए, इसको क्या बोलते हैं जी, इसलिए। क्या बोलते हैं, इसलिए। बन जाएगा। ये शब्द को लिखना नहीं है ना, उसकी जगह पर एक गणितीय चिन्ह को प्रयोग करना है ना। अभी मैं लिख के बता दिया, है ना, ध्यान में रह करके। तभी तुम लोग ब्रैकेट में घेर के लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह को इसलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए। और जब 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 भी हम लोग को लगेगा समय समय पर इसको प्रयोग करेंगे, तो ये शब्द लिखेंगे क्या, नहीं, उसकी जगह पर क्या करना है, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे। तो क्या बोलेंगे इसको, इसलिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसलिए। इसलिए कि हमको क्या पता है जी, क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणा चौड़ाई। बन जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूला कैसे आया मैं अभी आपसे बताया, है ना। फॉर्मूला कैसे आया समझ आ गया ना। तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। याद हो गया ना फॉर्मूला, कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है। एक लाइन से याद कर लेना, आयत का फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं से याद आएगा तो तरीका ही बताया, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को आपस में गुणा कर दो, क्या निकल जाएगा जी, क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। ये तो हमारा क्लियर है, क्लियर है ना। अब जैसा कि प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, पहला लाइन पढ़ो, दिया है में आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। तो जहां पर आयत का क्षेत्रफल लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, तो उसको लिखो, चलो ये वर्ग मीटर को मत लिखना, उसको बाद में हम कवर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर, 40 एक्स स्क्वायर। अभी लिख दूं क्या, वर्ग मीटर को बाद में मिटा देंगे, ठीक है। अभी लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं जैसा कि दिया है, वर्ग मीटर। किसके नीचे में लिखा हूं, आयत का क्षेत्रफल बराबर 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर दिया ना, उसी के नीचे में इसको लिख दिया, उसी के बराबर में लिख दिया ना, उसी के बराबर में बराबर चिन्ह लगाओ। अब लंबाई का मान कितना है जी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना है जी, 10 एक्स मीटर। तो लंबाई का मान कितना रहेगा यहाँ पर, 10 एक्स मीटर। बन जाएगा 10 एक्स मीटर। और गुणा में चौड़ाई की अगर बात करते हैं, चौड़ाई पता है क्या, नहीं, तो चौड़ाई निकालना है ना, उसको लिख दो चौड़ाई। क्या लिखेंगे, चौड़ाई। बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना, इसको नोट नहीं करना है, ये क्या है, थोड़ा सा बाहरी पोर्शन है कि नहीं, ये समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे वहां पर देखें क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर बराबर 10 एक्स मीटर गुणा चौड़ाई। ये कैसे आया, समझ आया क्या, समझ आया कहाँ से इसको लिखा हूँ सबको, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चौड़ाई का मान निकालना है, तो चौड़ाई को इसी तरफ रखते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। बराबर की उस तरफ को राइट हैंड साइड, बराबर की इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड। अपने हाथ से देखना, ये राइट वाला हाथ है और ये लेफ्ट वाला हाथ है कि नहीं। तो उधर जो दिखा वो राइट और इधर जो दिखा वो लेफ्ट। बन जाएगा, है ना। तो जो चौड़ाई है वो राइट में है ना, तो चौड़ाई को अकेला करते हैं, बाकी जो ये दिख रहा है उसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो बराबर के इस तरफ जब वो आएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में दिखाई दे रहा है, वो किस में दिखाई पड़ेगा, इधर आके भाग में। किसमें दिखाई पड़ेगा, भाग में। इधर वाले पूरा लिख दूं क्या, सेम टू सेम लिख दूं, देखते हैं ना कैसे लिखते हैं ना। ये लिखाएगा 40
एक्स स्क्वायर, क्या लिखा गया 40x स्क्वायर। और मैं क्या बोला हूँ अभी जस्ट, क्या बोला हूँ जी, ये 10x मीटर जो दिखाई दे रहा है वो गुणा में इधर आके भाग में, किसमें आएगा, भाग में, तो उसको डायरेक्टली भाग में लिख दूं क्या, 10x, कितना आ गया 10x, बन जाएगा इतना, बन जाएगा। सर चौड़ाई को y नहीं मान सकते? वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी बिना माने हमारा काम बन जाएगा अभी, है ना। जहां जहां मानने की आवश्यकता पड़ेगी मान सकते हैं, बाकी अभी बिना माने हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई सीधा सीधा पूछा है ना, तो बिना माने भी हमारा काम बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो जाएगा 40x स्क्वायर बटे 10x, कैसे हुआ समझ आया क्या, कैसे हुआ, तो 40x स्क्वायर पहले से लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित है, और यहाँ पर 10 बराबर के उस तरफ 10x है, वो गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो उधर ओनली क्या बचेगा जी, चौड़ाई, क्या बचेगा, चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख दो बराबर में कितना आएगा, चौड़ाई। थोड़ा सा ये चिन्ह के बारे में भी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंगित करता है, क्या बोलते हैं, इंगित करता है, ये स्टेप को दिखाता है, क्या दिखाता है, स्टेप को, स्टेप मतलब समझ रहे हो ना, बराबर का चिन्ह ये होता है, ये स्टेप का चिन्ह होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है, इसकी जगह पर ये मत लगाना, इसकी जगह पर ये नहीं लगाना, ठीक है, समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ये स्टेप के लिए होता है, जो किनारे किनारे में लगता है वो ये बताता है कि इसके बाद ये वाला स्टेप होगा, इसके बाद ये वाला स्टेप होगा, ठीक है, और ये वाला बराबर का चिन्ह होता है जो आपस में एक दूसरे को बराबर दिखाता है, ठीक है। तो ये चिन्ह समझ आया, इसका भी प्रयोग कब करना है समझ आ रहा है, जब स्टेप को दिखाना होगा कि इसके बाद नहीं सर ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, तो क्या करेंगे, चिन्ह को लगा लगा काम करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आगे ध्यान देंगे, ये 40x स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 40x स्क्वायर, इसको विस्तार करके लिखते हैं तो लिख सकते हैं 40 गुणा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब x से कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, तो यहाँ पर लिखो x गुणा x, कोई दिक्कत नहीं है ना, 40 को 40 लिखा हूँ, x का 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 10, और गुणा में क्या हो जाएगा जी x, अलग अलग तोड़ के उसको लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा, इधर किसका मान निकल रहा है, चौड़ाई का मान निकल रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी को क्या करते हैं, ये वाला एक ठो x और ये वाला एक ठो x कट जाएगा, क्या कट जाएगा, और यहाँ पर देखो 10 एकम 10 और 10 चौ 40, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, 10 एकम 10 10 चौ 40, ऊपर में पूरा वैल्यू अगर गुणा में है, नीचे में पूरा वैल्यू गुणा में है, तो आपस में ऊपर नीचे कट जाता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और मान लो ऊपर में प्लस में है तो नहीं कटेगा, कैसे बोला समझ आया, अगर ऊपर में पूरा वैल्यू गुणा में जब भी जैसे दिखाई पड़ रहा है, और नीचे में पूरा वैल्यू किस में है जी, गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, आपस में ऊपर नीचे अगर कटाने योग्य है तो कट जाता है ना। और ऊपर में मान लो प्लस प्लस दिख गया, माइनस दिख गया तो नहीं कटेगा, समझ आया, ठीक है। तो अभी पूरा किस में दिखाई दिया, गुणा में, इसलिए मैं उसको क्या कर दिया, कटा दिया, ठीक है। तो 10 एकम 10 10 चौक 40, नीचे में कितना आ गया, एक आ गया, इसमें भी एक बार में कटा, कितना है, एक है, एक एकम एक, तो नीचे वाले एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर में कितना बच गया, 4 गुणा x, कितना बच गया, 4 गुणा x, इसको टोटली लिख सकते हैं कितना, 4x, कितना लिख सकते हैं 4x, और ये बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, चौड़ाई, कितना हो जाएगा चौड़ाई, और इसमें क्या करना, देखो 4x बराबर कितना आ गया चौड़ाई, इसको क्या करना, अब इस तरफ लिख देना, है ना, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4x, और किसमें लिखेंगे जी, मीटर में, किसमें लिखेंगे, मीटर में, बन जाएगा, बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर है, लंबाई 10x था और चौड़ाई कितना था जी, 4x, कितना था 4x, बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन हल करना है, ठीक, चलो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 दिया उसी में, पुस्तक में पेज नंबर 3 में, है ना, क्या बोलता है, 18x स्क्वायर प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए, है कि नहीं, जो ये क्वेश्चन दिया है इसको इससे भाग करना है ना, भाग वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या बोला है, 18x घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए, ठीक है। अब भाग देने को बोला है तो क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको क्या करते हैं जी, भाग देते हैं, बन जाएगा, ठीक है। कैसे भाग देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसको किससे भाग देना है ना, जहां पर को लिखा होगा, जहां पर क्या लिखा होगा को, वो नीचे में आएगा, को के बाद वाला किस में आता है,
नीचे में, और जो सामने में है वो किसमें आएगा, ऊपर में। भाग देना है मतलब बटा चिन्ह लगाना है। क्या करना है, बटा चिन्ह। यहाँ पर लिख लेना, सबसे पहले क्या लिखना, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, देखिए आना, भाग देना है ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं, 18x² प्लस 9x। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। जिसको भाग दिया जा रहा है वो भाज्य कहलाता है ना। और क्या बोलते हैं, जिससे भाग दिया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, भाजक। क्या कहलाएगा, भाजक बन जाएगा। अब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसा कि गरिमा बोल रही है उसके हिसाब से लिख सकते हैं ना, पुस्तक में जैसा दिया है वैसे ही बता रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, है ना। दिया है, क्या दिया है जी हमको, लिख सकते हैं भाज्य बराबर लिख लो। पहले क्या लिखेंगे जी, भाज्य बराबर। तो भाज्य कौन सा बनेगा, जिसको भाग दिया जाना है, जिसको भाग दिया जाना है। किसको भाग दिया जाना है, 18x² प्लस 9x को। तो ये हो जाएगा 18x² प्लस 9x को भाग दिया जाना है, वो बनेगा भाज्य। क्या बनेगा, भाज्य। इसके बाद सेकंड टाइम बात करते हैं भाजक की। तो भाजक अपना कौन सा हो जाएगा जी, 3x। कौन हो जाएगा, 3x। कोई दिक्कत नहीं। अब भाज्य पता है, भाजक पता है, तो भाग जब करेंगे तो भागफल मिलेगा और शेष फल मिलेगा। समझ आया, भागफल और शेष फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाग देते हैं, ये सामान्य तरीके से भाग देते हैं। भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाज्य ऊपर में लिखाएगा, भाजक नीचे में, ऐसे लिखाता है ना। जैसे 25 में 5 को भाग देना है, 25 हमारा भाज्य हो जाएगा, 5 हमारा भाजक हो जाएगा। तो 25/5 लिखते हैं, 25/5। तो उसी प्रकार से कैसे लिखेंगे इसको भी, 18x² प्लस 9x, इसको पहले लिखेंगे। और इसके नीचे में किसको लिखेंगे, बटे लगा के जी, 3x। किसको लिखेंगे, 3x बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, देखते जाना। ये आ गया 18x² प्लस 9x बटे में 3x। इसको अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं। अलग अलग तोड़ने का अर्थ क्या बनेगा, अलग अलग तोड़ने का जो अर्थ है वो क्या होगा, 18x² जो लिखा है उसके नीचे में क्या लिख सकते हैं, 3x। क्या लिख सकते हैं, 3x। कैसे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान देना। जब भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। 18x² और बटे में कितना लिख सकते हैं, 3x। बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, तो क्या लगा देंगे, प्लस। अगर वहीं पर माइनस होता तो क्या लगाते, माइनस। बाकी अभी क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बगल में क्या दिखाई दे रहा है, 9x, तो 9x लिख दिए। और नीचे में फिर कितना है, 3x, तो हो जाएगा 3x। अलग अलग तोड़ करके लिख दिए, बन जाएगा। कैसे लिखा हूं, समझ आया क्या। एक बार इसके साथ इसको लिख दिया, एक बार इसके साथ इसको लिख दिया, बीच में जो चिन्ह था वो चिन्ह को लगा दिया, बन जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देखते जाना। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 को 18 ही लिख दो, चाहो तो तोड़ के भी लिख सकते हैं गुणनखंड में, है ना। 3 छक्की 18 होता है, 3 छक्की 18। 18 की जगह पर 3 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 18 हो गया। और यहाँ पर x² को सोच सकते हैं गुणा में x, गुणा में x लिख सकते हैं। क्या, x² को गुणा में x और गुणा में x। और बटन कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3x लिखा, तो क्या लिख देंगे, 3 और x, 3x बन जाएगा। और बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लगा दिए। यहाँ पर देखो x से कौन कटेगा, x। 3 एका 3 और 3 तिया 9, क्या बच गया, ऊपर में 3 बचा, नीचे में 1 बचा है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे में जब भी 1 बचेगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आवश्यकता पड़ेगा तो लिख भी सकते हैं। जब भी हमको आवश्यकता पड़ेगा, किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, बताया था ना, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है, याद रखेंगे जी, है ना। 1 सब जगह काम आता है, 1 क्या सब जगह काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3/1 है, तो उसको क्या लिख दिए, ओनली 3 लिख दिए। क्या लिख दिए, 3। अब यहाँ पर देखो x से कौन कटेगा, x से कटेगा। और 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3, और 3 के पहाड़ा में कितने बार में 18 आएगा जी, 6 बार में। 3 छक्की 18, 3 छक्की 18। क्या बच गया, नीचे में 1 बचा, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। लेकिन ऊपर में क्या बचा, 6 गुणा x, 6 गुणा x। उसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा x को क्या लिख सकते हैं, 6x। क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा x बराबर 6x। और धन पीछे में क्या बच गया, 3, तो धन 3 बन जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये क्या है हमारा आंसर। अब आंसर है मतलब ये क्या बनेगा, शेषफल होगा कि भागफल होगा, क्या होगा, भागफल होगा। क्या होगा, भागफल। शेष इसमें कितना आएगा,
मेरे को ये बताओ भागफल कितना आ गया? अभी जो आंसर आया वो क्या था? भागफल था। जो आंसर आया वो कितना आया? 6x धन 3 आया। कितना है? 6x धन 3। और यही क्या है जी? भागफल है। जब भाज्य को भाजक से भाग करेंगे तो भागफल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जो आंसर आया वही क्या रहता है? भागफल। क्या होता है? भागफल। और शेषफल भी बचेगा तो शेषफल कितना आएगा बताओ? शेषफल कुछ नहीं आया मतलब 0 है। शेषफल कुछ नहीं आया मतलब 0। तो बन जाएगा भाज्य बराबर अभाज्य और भाजक दिया था, भागफल और शेषफल निकाले हैं। कैसे निकाले समझ आया क्या? तरीका क्या था समझ आया? ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इतना को। चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 दिया है। क्या दिया है जी? उदाहरण नंबर 1, 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है, ए बी है। क्या नाम उसका? रेखाखंड का नाम क्या है जी? ए बी है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, 8x इकाई लंबाई का, इकाई मतलब यूनिट के बारे में बताया। इकाई की जगह पर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन वो नॉर्मली वो क्या बोल दिया? इकाई बोल दिया। क्या बोल दिया? इकाई। इकाई मतलब वो यूनिट को दिखा रहा है कि उसके जगह पर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर या इकाई को मापने का कुछ भी जो मापन यंत्र है वो हो सकता है ना? मापने का जो इकाई है, ठीक है। बोल सकते हैं 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है ना? एक रेखाखंड खींचते हैं सबसे पहले, है ना? क्या करते हैं? एक तो क्या करते हैं जी? सबसे पहली रेखाखंड खींचते हैं, बन जाएगा। अब जो देखो 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है, इसको क्या नाम देंगे रेखाखंड को? ए बी। रेखाखंड और रेखा में अंतर समझते हो? यहाँ शब्द लिखा है रेखाखंड और दूसरा होता है रेखा। दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है? क्या लगता है? रेखाखंड और रेखा दोनों सेम है कि अलग अलग? बोलो। दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग। क्यों अलग अलग है? थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना। रेखा क्या होता है? रेखा को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ये देखो क्या बन गया? दोनों तरफ तीर का निशान है। दोनों तरफ क्या जी? तीर का निशान है। तीर का निशान का अर्थ क्या होता है? तीर का निशान का, जैसे तीर का निशान है, कहीं जाते हो रास्ते में तो देखना लिखा रहता है, ऐसे अगर चिन्ह बना रहेगा मुड़ करके, या कुछ इस प्रकार से चिन्ह बना रहता है, बोलेगा आगे जाके ऐसे मुड़ना है कि नहीं? तो आगे जाके ऐसे मुड़ जाते हो, उसके बाद वहीं खड़े हो जाते हो क्या? नहीं ना। उसका मतलब आगे जाके जब ऐसे मुड़ते हो तो और आगे जाते जाते हो, रास्ते में जाते हो ना, कि खाली वो चिन्ह को देख के यहीं पर जाकर खड़े हो जाते हो, नहीं होते ना? क्या है? और आगे हम लोग जाते रहते हैं जब तक हमारा मंजिल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो रेखा का भी लगभग लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जो तीर का निशान लगा है ये इसको रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। और रेखा क्या बताता है? रेखा क्या बताता है? ठीक है ना? तीर का निशान का अर्थ ये है कि वो इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है और ये इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है, अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक। इसको बोलते हैं रेखा। इसको क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा समझ आया? किसको रेखा बोलेंगे समझ आया? जिसमें ये दोनों चिन्ह दिख गए ना, एरो का निशान दोनों तरफ, उसको क्या बोलेंगे जी? रेखा। और रेखा में ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया, रास्ता निकाल दिया। क्या निकाल दिया? रास्ता, है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक मैं घर बना दिया। या समझ लो यहाँ पर मेरा दोस्त खड़ा है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, है कि नहीं? तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ए नाम दे दिया। मेरे दोस्त का नाम ए है, समझो। मेरा नाम क्या है? बी है। बन जाएगा। यहाँ पर मेरा दोस्त खड़ा है, उसका नाम ए है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, उसका नाम बी है। बन जाएगा। मैं किसमें खड़ा हूँ? रेखा में। किसमें खड़ा हूँ? रेखा में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक खंड के रूप में आया। किसके रूप में आया? खंड के रूप में। बनेगा नहीं बनेगा? किसके रूप में है वो? खंड के रूप में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। इसको मैं अलग से अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ, अलग से निकाल के, अपने समझने के लिए अलग से निकाल के बना सकता हूँ। क्या? इसको हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। क्या बोलेंगे जी? रेखाखंड। नाम समझ आया? क्या चीज होता है ये समझ आया नहीं है? रेखा क्या होता है? रेखा खंड क्या होता है? तो यहाँ पर मैं रेखा बनाया कि रेखाखंड बनाया? रेखा खंड। क्या बोला प्रश्न में? लंबाई का एक रेखा खंड है। रेखा लिखा है क्या? वो रेखा लिखता तो क्या लिखते जी? वो बनाते, है ना? और रेखा खंड लिखा तो क्या बनाया मैं? रेखा का क्या बनाया? खंड बनाया, मतलब एक हिस्सा बनाया। खंड मतलब हिस्सा। तो ए से लेके बी तक क्या बनाया मैं? एक रेखा खंड। ये इसकी लंबाई कितना बोला है जी? ए बी है। 8x इकाई लंबाई का है। कितने का है? 8x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है। तो ए बी एक रेखाखंड मैं
बना लिया और इसको मैं क्या नाम दे दिया, सॉरी ए बी नाम दिया, और इसकी लंबाई कितनी है जी 8x इकाई, 8x इकाई। थोड़ा सा आगे पढ़े क्या प्रश्न को, ये तो हो गया। जिसे दो बराबर भागों में बांटना है ना, जिसे दो बराबर भागों में क्या करना है जी, बांटना है। क्या करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। अब ए से लेके बी तक है ना, अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो मेरे को एक ऐसा जगह चाहिए जो बीचों बीच में हो। मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, समझना, ये ए पर हूँ, मैं ए से चलना शुरू करता हूँ, मेरे को बीच में जाना है। कहाँ जाना है, बीच में। मैं बढ़ते जाऊंगा, बताना कहाँ पर बीच आएगा। यही पर आएगा क्या, ज्यादा हो गया, यही आसपास आएगा ना। यहाँ पर मान लेता हूँ, मैं अपने दोस्त को भेजा था, अपने जहाँ, किसको भेजा था, अपने दोस्त को। मैं बोला जा तू बीच में खड़े हो जाना, हम दोनों के बीच में क्या हो जाना, तू खड़े हो जाना। मेरे दोस्त को नाम क्या देते हैं, सी, बन जाएगा। तो बोल सकते हैं सी एक ऐसा बिंदु है, सी एक ऐसा बिंदु है जो क्या करता है जी, ए और बी को दो बराबर भागों में बांटता है। बांट रहे कि नहीं बांट रहे है, आधा आधा हिस्सा में कर दिया, नहीं कर दिया, हो गया नहीं हो गया, आधा आधा हिस्सा में। घर का जब बंटवारा होता है देखे हो, तो आधा आधा हिस्सा में कोई बांटने आता है कि नहीं आता है, आता है ना। बस कुछ वैसा ही थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। सी क्या किया, बीच में आ गया, बोल दिया ये वाला हिस्सा बी का हो गया, ये वाला हिस्सा ए का हो गया, और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा है, दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। ये समझ आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया, आ गया ना। आगे बढ़े। अब देखो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि नहीं, थोड़ा समझना। अब यहाँ पर बोल सकते हैं ए, यहाँ पर लिखना हल करके, ये चित्र को भी बनाना जी, चित्र को भी बनाना है ना। जब नोट करोगे तो चित्र को भी बनाना है। तो क्या लिखेंगे, हल लिखना, दिया है, दिया है नहीं दिया है, प्रश्न की स्टार्टिंग कहाँ से करना है बताया हूं ना। सबसे पहले दिया है तो क्या लिखेंगे, ए बी एक रेखा खंड है कि रेखा है, रेखा खंड है, उसी को लिखेंगे ए बी एक रेखा खंड है। ए बी एक क्या है जी, रेखाखंड है। अब ए भी एक रेखाखंड है जैसा कि प्रश्न में दिया है, और जिसकी लंबाई कितना बोला है, 8x इकाई। लिखे हैं क्या यहाँ पर, है ना। तो जिसकी लंबाई, जिसकी क्या बोलेंगे जी, लंबाई कितना है, लंबाई 8x इकाई, 8x इकाई पूरा लिखना है, 8x इकाई है। इतना बन जाएगा, इतना क्लियर है क्या, आगे बढ़े। 8x इकाई तक क्लियर है। क्या क्या लिखा हूं, जैसा कि प्रश्न में दिया है, ए बी एक रेखाखंड है, दिया है ना, ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितना है जी, 8x इकाई है। अब मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, मान लेते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ए बी को दो बराबर भागों में बांटना है, तो मैं एक ऐसा पॉइंट सी ले लिया, पॉइंट सी या बिंदु सी ले लिया जो क्या करता है जी, ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो उसी को लिखो, माना सी रेखाखंड ए बी को, किसको जी, रेखाखंड ए बी को। कोई दिक्कत, माना सी, सी के बाद अल्प विराम लगाया हूं, अल्प विराम मतलब समझते हो, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना होता है ना, पढ़ने के समय। माना सी रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को क्या करता है जी, दो समान भागों में या बराबर भागों में, तो दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं बताओ तुम, क्या लिख सकते हैं जी, अर्थात जब सी क्या करता है, रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ए से लेके सी तक जितना दूरी है, ए से लेके सी तक जितना दूरी है, क्योंकि आधा हिस्सा इधर गया, आधा हिस्सा उधर गया, तो ये वाला हिस्सा ए का हुआ और ये वाला हिस्सा बी का हुआ, होगा नहीं होगा। तो ए से लेके सी तक जितना दूरी मेरे को जाना पड़ेगा, ए से लेके सी तक जितना दूरी मैं जाऊंगा, अगर मैं आगे जाता हूं तो सी से लेके बी तक भी उतना ही दूरी है कि नहीं है, उतना ही दूरी है कि नहीं जी, क्योंकि बराबर बराबर बांटा कि नहीं बांटा है, ये अलग अलग बांट दिया रे, अलग अलग बांट दिया क्या, नहीं ना, दोनों को बराबर बराबर दिया ना। प्रश्न में क्या बोला, बराबर बराबर बांटना है बोला है। तो जब बराबर बराबर बांटा है तो क्या समझ आया कि मैं ए से लेके सी तक जाऊंगा तो जितना दूरी मेरे को जाना पड़ेगा,
सी से लेके बी तक मैं जाऊंगा तो उतना ही दूरी मेरे को फिर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? जितना मैं वापस आ सकता हूँ उतना फिर मेरे को आगे चला गया, है कि नहीं? ये बोल सकता हूँ ना। तो ए से लेके सी तक जितना दूरी होगा सी से लेके बी तक भी उतना ही दूरी होगा, उसी को बोल सकते हैं ए सी जो है सी बी के बराबर है। क्यों बराबर, समझ आया? ये वाला भुजा के बराबर है कि नहीं? क्यों बराबर है, समझ आया? क्योंकि सी बीच में खड़ा है ना जी, सी किस में है? बीच में खड़ा है, तो यहां से लेके यहां तक जितना दूरी होगा यहां से लेके यहां तक भी तो उतना ही दूरी होगा, क्योंकि वो बीच में है ना? तो ए सी बराबर सी बी। एवं थोड़ा सा आगे देखते हैं, है ना? क्या देखते हैं? ए बी बराबर ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, समझने का कोशिश करना। ए से लेके बी तक को क्या लिख सकते हैं? दो हिस्सा में बटेगा। कैसे दो हिस्सा में बटेगा? तो ए से लेके सी तक बीच में स्टॉपेज लूंगा, बीच में क्या लूंगा? स्टॉपेज, क्योंकि मेरे दोस्त का घर है कि नहीं? ये मेरे दोस्त का क्या है जी? घर। तो मैं ए बी से मिलने जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मैं ए से बी तक, ए से मैं ए हूं और कहां तक जा रहा हूं? बी तक, तो मैं बोलूंगा ए बी। क्या बोलूंगा? ए बी। मेरे को बी के घर जाना है, मैं यहां से निकलना शुरू करता हूं, रास्ते में कौन मिल जाता है? सी। तो मैं ए से लेके पहले सी तक गया, ए से लेके सी तक गया, ए से लेके कहां तक गया? सी तक। अभी मैं कहां पर हूं? सी पर। अब मैं क्या करता हूं? प्लस चिन्ह लगाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को फिर आगे जाना है। अगर पीछे आ रहा तो माइनस लगाता, लेकिन मेरे को आगे जाना है तो प्लस। कोई दिक्कत नहीं है ना? प्लस चिन्ह क्यों लगाया, समझ आया? अब सी से मेरे को आगे जाना है बी तक, तो मैं लिखूंगा सी बी। क्या लिखूंगा जी? सी बी। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये समझ आया कैसे लिखा? क्लियर है सबको? अंकिता आगे बढ़े, चलो। ये हो जाएगा ए से लेके बी तक को मैं क्या बताया? ए से लेके बी तक मेरे को जाना है, तो मैं ए से निकल गया, ए से गया सी तक, तो उसको मैं लिखा ए सी। बीच में सी मिल गया, मैं बोला सी के यहाँ रुक जाता हूँ थोड़ा देर, उसके बाद बी के यहाँ जाऊंगा, तो सी के यहाँ रुका। उसके बाद क्या हुआ? अब मेरे को बी के लिए निकलना था, तो मैं क्या किया? सी से निकलना शुरू किया, बी तक गया, तो उसको मैं लिखूंगा सी बी। और बीच में प्लस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि मैं आगे गया हूँ, तो जुड़ेगा ना? आगे गया तो जुड़ेगा, और पीछे आऊंगा तो घटेगा। ठीक है, तो वो सी बी जुड़ गया। ठीक बात है। अब ए बी का मान कितना है जी? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है जी? 8x। यहाँ पर लिख देना ए बी बराबर क्या लिख देना जी? 8x इकाई, 8x इकाई या 8x यूनिट। ठीक है, 8x इकाई कहाँ से आया, समझ आया क्या? जो लंबाई हमको दिया उसी को मैं लिखा। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी का मान कितना है? 8x। क्या लिखेंगे? 8x बन जाएगा। ठीक है, बराबर चिन्ह लगाते हैं, ए सी को ए सी लिखते हैं, बन जाएगा। ए सी क्या लिखते हैं? ए सी। प्लस चिन्ह क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह। ऊपर वाला को देख के नीचे वाला स्टेप लिखा जाता है, याद रखेंगे। ऊपर वाले को देख के नीचे वाला स्टेप क्या करते हैं जी? लिखते हैं ना। तो ए बी का मान कितना है? 8x। तो यहाँ पर नीचे में लिख दिया 8x ए बी के नीचे में, है ना? बराबर है, बराबर लगा दिया। ए सी के जहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, ए सी को ए सी लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। यहाँ पर सी बी है, क्या है? सी बी। और सी बी का मान किसके बराबर है? ए सी। तो सी बी के जहाँ पर ए सी लिख दो चलेगा? दोनों आपस में बराबर है, बीच में क्या चिन्ह लगा है? बराबर, मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो मैं सी बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ जी? ए सी। तो यहाँ पर जो सी बी दिख रहा है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी। तो मैं लिख दिया, इसको क्या लिख देता हूँ? ए सी। कोई समस्या है ना? वो कूलर वाला ए सी है जी, घर में लगा हुआ है कि नहीं? तो दूरी को बता रहा है, किसको बता रहा है? दूरी को। तो हो जाएगा 8x बराबर, उसको एक बार फिर से रिपीट लिख दूं क्या? तुम लोग दोबारा मत लिखना, है ना? ये 8x बराबर AC प्लस AC है, या देखो चलो दोबारा नहीं लिखते हैं। 8x बराबर हो गया, 8x बराबर लिख दिया। अब AC प्लस AC, AC प्लस AC, एक कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक, तो एक और एक दो, तो हो जाएगा सेम सेम होने के नाम से दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये लिखाएगा 2AC। क्या लिखाएगा? 2AC। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, AC का मान निकालते हैं, तो AC बराबर और यहाँ पर दो भी है, दो गुणा में इधर आके भाग में, दो के सामने अगल बगल कुछ चिन्ह नहीं लगा है, मतलब वो गुणा में, किसमें है? गुणा में। 2 गुणा AC लिखा है, वो क्या लिखा है? 2 गुणा AC। तो यहाँ पर दो भाग में, सॉरी गुणा में, इधर किस में आएगा? भाग में। इधर पहले से 8x उपस्थित है, दो भाग में आ गया, तो लिखाएगा 8x/2। लिखाएगा नहीं लिखाएगा? लिखाएगा ना। यहाँ पर AC को AC लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2, और 2 के पहाड़ा में कौन आता है जी? 8। कितने बार में? 4 बार में, तो 2 चौक 8।
2 चौक 8, कितना हो गया 4x। 4x नीचे में एक आया, एक को लिखने की जरूरत है नहीं है, ऊपर में कितना आया 4x, यहाँ पर लिख दो 4x। ये किसका मान निकल गया AC का मान, और AC किसके बराबर है CB के। AC किसके बराबर है CB के, तो AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं CB बराबर कितना आ जाएगा यहीं पर भी 4x। इसका मतलब क्या आया, दो बराबर भागों में बांटना किसको 8x को, तो कितना कितना में बटेगा 4x। इधर आ गया A से लेके C तक कितना है जी, A से लेके C तक कितना 4x, और C से लेके B तक भी कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, कैसे बांटा समझ आया। 8 का आधा कितना होगा, आधा आधा बांटेंगे तो 4 होगा ना, तो 4 इधर गया 4 उधर गया, बन जाएगा। अब कैसे निकालेंगे ये समझ आया, पेपर में आता है ना, 3 साल के लगभग हो गया नहीं आया है ना, हो सकता है इस साल आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है प्रश्नावली में, निकालो प्रश्नावली। प्रश्नावली में दिया देखना, एक क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है प्रश्नावली में, उसको घर से बनाना, टिक लगाओ। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्नावली 1 में प्रश्न क्रमांक 12 जो दिया है ना, उसको टिक लगाएंगे, उसको घर से बना के लाना है, सेम बनेगा एकदम। कितना दिया है 28x दिया है, कितना दिया है 8x की जगह पर दिया है 28x। तो 8 जो है चरचर है बटा, तो 28 कितना बटेगा 14 में, कितना बटेगा 14 में, बन जाएगा ना। तो उसको बना के घर से लाना है, वो होमवर्क है, प्लस करके देखे दिया हूँ, वो होमवर्क है। होमवर्क नोट हो गया ना, बन जाएगा। चलो, सर इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई मतलब वही मापने का एक बोल सकते हैं, इकाई वही है, यूनिट है ना, मापने के लिए। ठीक है।